वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारे इंडिया में दो तरह की गवर्नमेंट होती हैं। देखिए, होती तो तीन तरह की गवर्नमेंट है, 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, बट जो ये थर्ड लेवल है ये हमारा 1993 में इसे संवैधानिक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल माना गया। जो कि मैंने इस पर जो थर्ड लेवल है पंचायत से रिलेटेड, इस पर मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना दी हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा। आज की वीडियो में हम सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को समझेंगे, और जो थर्ड हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, आप देख लेना। तो बात करते हैं हम पहले इंडिया की। इंडिया की हमने गवर्नमेंट को डिवाइड किया 2 पार्ट में, एक है सेंट्रल और दूसरी है स्टेट। अब सेंट्रल में हम बात करेंगे तो सेंट्रल में होता है संसद। सेंट्रल में क्या होती है? संसद। अब ये संसद जो होती है हमारी 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये याद रखिएगा। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उसमें हमारी संसद होती है, और संसद में हमारी 3 चीज़ें होती हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब अगर हम स्टेट की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है? यहाँ होता है विधानमंडल। संसद की जगह यहाँ क्या होता है? विधानमंडल। और विधानमंडल में हमारे कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन इसका राज्यपाल भी इसका अंग माना जाता है। ठीक, समझ आया? अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमारे इंडिया में दो सरकार होती हैं, एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारी संसद होती है, संसद में हमारी लोकसभा राज्यसभा होती है, राष्ट्रपति इसका अंग होता है। स्टेट गवर्नमेंट में हमारी विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है और राज्यपाल इसका अंग होता है। जो राष्ट्रपति का जो रोल सेंट्रल में होता है यानी कि केंद्र सरकार में होता है, वही स्टेट यानी राज्य की सरकार में राज्यपाल का रोल होता है। याद रखिएगा, सेंट्रल में राष्ट्रपति और स्टेट में राज्यपाल। आई होप ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। अब देखिए, मैंने यहाँ पर अब खुद से लिख भी रखा है कि ये इंडिया है, और इंडिया की जो संघीय व्यवस्था है ये है, और राज्य की ये है। अब इन दोनों को मैं आपको समझाती हूँ। आज जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो सिर्फ हम सेंट्रल लेवल की चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम मैंने आपको पढ़ा रखा है क्या है, आप इसे देख सकते हैं। इसका लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कि आप देख लेना संघीय व्यवस्था क्या है। इस पर एक अलग वीडियो बनी है, आपको समझ आ जाएगी। अब ये आपने केंद्र सरकार, अब केंद्र सरकार का जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पर क्या होती है? संसद होती है। संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और जो लोकसभा होती है इसका जो बहुमत दल का नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है। जैसे अभी आपने रिसेंटली देखे होंगे हमारे लोकसभा के इलेक्शन हुए, और यहाँ सबसे ज़्यादा जिस पार्टी को वोट मिले उसका नेता क्या बना? प्रधानमंत्री बना। सबसे ज़्यादा जो मेजोरिटी में आई थी वो बीजेपी आई थी। बीजेपी ने मतलब और पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बना ली और मोदी जी को प्रधानमंत्री चुन लिया। तो ये है हमारा इसका लोकसभा का। और राज्यसभा जो चुनी जाती है उसे हम नहीं चुनते हैं, बल्कि जो हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं जिन्हें हम चुनकर भेजते हैं उनके द्वारा चुनी जाती है ये। ठीक, अब इसके बाद 2 पॉइंट और हैं, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद। इन दोनों को भी मैं आपको बताऊंगी कि ये दोनों क्या हैं। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही बताऊंगी, क्योंकि ज़्यादा बताऊंगी तो आपका मिक्स हो जाएगा। संघीय व्यवस्था पर ऑलरेडी वीडियो बना दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देख लेना। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी कि संसद क्या है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद मैंने बता दी कि इसमें 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। प्रधानमंत्री के बारे में बताऊंगी, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के बारे में। और ये जो राज्यसभा है इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें आप देख लीजिएगा। देखिए, लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी तक हमारे जो इंडिया के प्रेसिडेंट हैं यानी राष्ट्रपति हैं 1950 से 1922 तक। देखिए, जो 1950 क्यों है? इससे पहले हमारा देश आज़ाद नहीं था। ब्रिटिश सरकार का हमारा देश जो था कोलोनियलिज्म यानी कि उपनिवेशवाद का शिकार था, ब्रिटिश सरकार के अधीन था हमारा इंडिया। लेकिन 1950 में हमारा संविधान आ जाता है और हमारा देश भी 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाता है। तो उससे पहले जो थे हम, मतलब हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं थी। उसके बाद हमारे यहाँ पे लोकतंत्र आया और हमारे यहाँ पर इलेक्शन होने लगे। मतलब जनता, लोकतंत्र का मेन क्या होता है? जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनने लगी। तो अभी जो हम प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति की, सबसे पहले जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद ये सारे बने, इनको आप रीड कर लीजिएगा। लेकिन मैं पिक इसलिए लेकर आई हूँ ताकि आपको समझ आए कि जब 1950 में हमारे संविधान का देश लागू हो गया तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति चुन लिए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अभी जो रिसेंटली हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू। इनका नाम याद रखिएगा। ये फर्स्ट दलित महिला हैं जिनको राष्ट्रपति बनाया गया है। देखिए, राष्ट्रपति क्या है? ये भारत गणराज्य के अध्यक्ष हैं। गणराज्य मतलब द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ स्टेट। जिसके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो यानी कि अपना संविधान हो तो उसे क्या बोलते हैं हम? रिपब्लिक ऑफ इंडिया यानी कि गणराज्य बोलते हैं। राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है। नाम मात्र का मतलब जो हमारी एग्जीक्यूटिव है यानी कि हमारी कार्यपालिका है उसमें सिर्फ नॉमिनल हेड होता है। नॉमिनल मतलब एक संवैधानिक पद है, बाकी वास्तविक में ये कोई कार्य नहीं करता है। और ये जो होता है राष्ट्रपति को क्या कहते हैं हम? देश का प्रथम नागरिक भी कहते हैं। और जो हमारी भारतीय सशस्त्र बल हैं, कौन कौन से? जल, थल और वायु, इन सब का क्या होता है? ये सर्वोच्च कमांडर होता है। याद रखिएगा। द्रौपदी मुर्मू क्या है? 15वीं और वर्तमान राष्ट्रपति हैं, और ये 25 जुलाई और 2022 से
इस पद पर हैं, याद रखिएगा। द्रौपदी मुर्मू इज द 15 एंड करंट प्रेसिडेंट हैविंग एज्यूम ऑफिस ऑन 25 जुलाई ऑन 2022। क्या समझ में आया? प्रेसिडेंट क्या होते हैं? प्रथम नागरिक होते हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री होते हैं, गणराज्य के राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं यानी कि हेड ऑफ द स्टेट होते हैं ये, और ये क्या होते हैं? नॉमिनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव होते हैं। ये समझ आया होगा आपको। तो देखिए नेक्स्ट जो है, अब आपने एक चीज़ पढ़ी कि ये संवैधानिक यानी कि नॉमिनल और वास्तविक में अंतर क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो राष्ट्रपति हैं हमारे नाम मात्र के हैं, और जबकि वास्तविक कौन है हमारे? वास्तविक होते हैं पीएम। पीएम मतलब प्रधानमंत्री जी। तो अब इन दोनों का मीनिंग समझते हैं कि वास्तविक या नाम मात्र या संवैधानिक या फिर वास्तविक, इनमें अंतर क्या होता है। देखिए वास्तविक और संवैधानिक में अंतर क्या है? संवैधानिक मतलब नॉमिनल हेड यानी कि नाम मात्र के, ठीक, नाम मात्र के। तो ये क्या होते हैं? ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक और औपचारिक पद होता है। व्यक्ति राज्य का प्रमुख होता है, उसके पास वास्तविक शक्तियां नहीं होती। वास्तविक शक्तियां किसके पास होती हैं? पीएम के पास यानी कि प्रधानमंत्री जी के पास। उनके जो भी कार्य होते हैं वो संविधान द्वारा होते हैं। संवैधानिक पद या नाम मात्र के पद का मतलब क्या हुआ? जो भी संविधान में होगा सिर्फ वही कार्य करेंगे। आमतौर पर सलाहकार निकाय जैसे मंत्री परिषद की सलाह पर आधारित होते हैं। ये जो काम करते हैं मंत्री परिषद की सलाह पर करते हैं। आगे मैं बताऊंगी कि मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद क्या होता है, और इसी की सलाह पर हमारे राष्ट्रपति काम करते हैं, याद रखिएगा। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करना और औपचारिक कार्यों को निभाना। अब इसका जो एग्जाम्पल है हमारे संवैधानिक प्रमुख का यानी कि नाम मात्र का, तो ये क्या है? जैसे कि हमारे भारत में राष्ट्रपति। अब हम वास्तविक प्रमुख पढ़ते हैं, क्योंकि आपको जगह जगह लिखा हुआ मिलेगा कि राष्ट्रपति हमारे नाम मात्र के होते हैं और प्रधानमंत्री हमारे वास्तविक होते हैं। वास्तविक का मीनिंग क्या है? ये कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, यानी जो भी एग्जीक्यूटिव में जो भी काम होंगे उनकी पावर जो होगी ये सब यूज करेंगे। ये पद निर्णय लेने सरकार चलाने का वास्तविक आधार रखता है, क्योंकि सरकार कौन चलाते हैं? पीएम। किसके साथ मिलकर? पूरे मंत्री परिषद के साथ मिलकर, ठीक। ये नई नई नीतियां बनाते हैं, प्रशासन चलाते हैं, और सरकार के जो भी कार्य होते हैं उनको गाइड करते हैं। ये सब क्या करते हैं? हमारे पीएम करते हैं, जो क्या होते हैं? जो कि हमारे वास्तविक प्रमुख होते हैं। नाम मात्र के कौन होते हैं? राष्ट्रपति। याद रखिएगा नाम मात्र और वास्तविक में अंतर क्या है? वास्तविक वाले जो हैं वो सारे काम करते हैं, नाम मात्र वाले सिर्फ मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करेंगे, और या जो संविधान में कार्य दिए गए हैं वो कार्य करेंगे। उदाहरण के लिए देखिए भारत के प्रधानमंत्री। अब देखिए संसद क्या है, मैं संसद बताती हूँ। संसद भारत की विधायिका है जो कानून बनाती है और देश के कानून में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला ये एक निकाय है। अब ये कानून कैसे बनाती है? जैसे राज्यसभा और लोकसभा, इसमें दोनों में ही मेंबर बैठे होते हैं। जैसे कि हम लोकसभा के मेंबर को तो हम चुन के भेजते हैं, जैसे आपने देखा होगा अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग मेंबर, और राज्यसभा में जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं वो चुनते हैं। तो कोई भी पॉलिसीज होगी तो वो बिल के रूप में संसद में जाएगी, और संसद के सदस्य उस पर अपने मतलब सहमति देते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति उस पर साइन करते हैं, तो तब वो कानून बन जाता है, ठीक। तो संसद क्या है? कानून बनाने का निकाय है। अब संसद का आर्टिकल याद रखिएगा 79, क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है उसमें टोटल कितने आर्टिकल है? अब तो 400 प्लस हैं। पहले जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब कितने थे? 395, याद रखिएगा। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था हमारे संसद के 3 अंग थे। एक राष्ट्रपति मैंने आपको बताया कैसे कौन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। अभी मैं सिर्फ आपको एक स्ट्रक्चर बता रही हूँ, क्योंकि अगर हम इसे पढ़ेंगे, इसके लिए अगर हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे तो राष्ट्रपति इतना बड़ा है कि कम से कम इतना बड़ा चैप्टर है कि 2 पार्ट में वो 2 पार्ट उसके लाने पड़ेंगे, तब वो हमारा पूरा कवर होगा। राज्यसभा अपने आप में इतना बड़ा है कि इसके भी 2 पार्ट लाने पड़ेंगे, और लोकसभा भी। लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको एक समझा रही हूँ, उसको याद रखिएगा कि संसद के हमारे 3 अंग हैं। अब देखिए इसके आर्टिकल दिए हैं, जैसे मैंने आर्टिकल के बारे में बताया। संसद की संरचना, शक्ति और कार्य कहाँ तक है? 79 से 122 तक, ये याद रखिएगा। अब मैं एक ट्रिक बताती हूँ आपको, आप एक ट्रिक याद रखना। ये कोई सरला नाम की लड़की है, ठीक, सरला। अब सा से क्या आता है? एक संसद आता है। संसद का आर्टिकल है हमारा 79, और रा से क्या आता है? हमारा राज्यसभा आता है, तो इसका आर्टिकल है 80, और ला से हमारा लोकसभा आता है, इसका आर्टिकल है हमारा 81। सरला नाम की कोई लड़की है। अब इसके सा से संसद हो गया, संसद का आर्टिकल हो गया हमारा 79, रा से राज्यसभा हो गया, राज्यसभा का आर्टिकल हो गया हमारा 80, और ला से लोकसभा हो गया, और लोकसभा का आर्टिकल हो गया 81। तो ये इस तरीके से आप आर्टिकल भी इजीली याद कर सकते हैं। अब ये 79 में तो संसद आ गई, 110 में हमारा धन विधेयक है, और 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति ये किसके पास है? राष्ट्रपति के। ये सिर्फ मैंने आर्टिकल डाल दिए हैं, अगर आपको याद हो जाए, बार बार पढ़ना तो अच्छी बात है। संसद क्या करती है? कानून बनाती है, और ये क्या है? हमारे देश की लोकतंत्र की रीढ़ है, ठीक। नेक्स्ट है लोकसभा। लोकसभा को थोड़ा देख लेते हैं हम, क्या है। लोकसभा जो है हमारी संसद का निचला सदन है, ठीक। ये जनता के प्रतिनिधियों का सदन है, यानी कि जो हम वोट करके अपना प्रतिनिधि चुनते हैं तो वो इसमें जाकर बैठते हैं। तो इस तरीके से ये क्या हुआ? जनता के प्रतिनिधियों का सदन हो गया। इसकी ज़्यादा मतलब अधिकतम सीट कितनी है? 552, और
जो चुने जाते हैं, इलेक्शन जो होता है वो 543 पर होता है। अब देखिए ये चुने कैसे जाते हैं, ये सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुरादाबाद की रुचि वीरा जी हैं, वहाँ की सांसद कौन है, रुचि वीरा जी। तो जनता ने इन्हें क्या किया है, सीधे तरीके से चुना है। किस सबने क्या किया, रुचि वीरा जी को वोट दिए और इस तरीके से वो इलेक्शन में जीत गई और वो वहाँ की लोकसभा की सदस्य बन गई। और जो भी अगर अलग एरिया के कुछ स्टूडेंट में वीडियो देख रहे हो तो वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके यहाँ की सांसद कौन है, ठीक। क्योंकि हम क्या करते हैं, सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। जाके जितनी भी जनता होती है वो वोट करती है, जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाते हैं। इसका कार्यकाल 5 साल होता है, लेकिन ये इससे पहले भी मतलब अगर कुछ ऐसा होता है सरकार में अविश्वास प्रस्ताव से अगर सरकार गिर जाती है तो ये इससे पहले भी इनका कार्यकाल खत्म हो जाता है। और इसका आर्टिकल देखिए मैंने बताया था लोकसभा का, फिर से सरला मैं इसलिए लिख रही हूँ, आप याद कर लेना। 79 में संसद, 7 से संसद, 8 से 80 में राज्यसभा, और ला से लोकसभा 81। तो इसका हमारा आर्टिकल क्या है 81, और कहाँ तक है 104 तक। ये हो गई हमारी लोकसभा। अब बात करते हैं हम राज्यसभा की। राज्यसभा उच्च सदन है और स्थायी सदन भी है। स्थायी का मतलब समझते हैं, लोकसभा हमारी भंग हो सकती है, खत्म हो सकती है, लेकिन राज्यसभा हमारी कभी भंग नहीं होती, ये याद रखिएगा। और इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों का सदन है ये, यानी जो भी राज्य और केंद्र होते हैं उनके जो प्रतिनिधि होते हैं उनका सदन है। और जनता क्या करती है, जनता क्या करती है, जनता इन प्रतिनिधियों को चुनती है और ये प्रतिनिधि राज्यसभा के सदस्यों को चुनती है, ठीक। अब ये यहाँ की सीटें 250 हैं और यहाँ टोटल कितनी है 245। और सदस्य कैसे चुने जाते हैं, राज्य की विधानसभाओं द्वारा। क्योंकि जो अभी मैंने आपको राज्य की विधानसभा पढ़ाई नहीं है, पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी कि विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, एक विधान परिषद और एक विधानसभा। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं ना, वो राज्यसभा के सदस्यों की तरह चुने जाते हैं। जैसे इस तरीके से, जैसे केंद्र में हो गई हमारी लोकसभा और राज्य में हमारी हो गई विधानसभा, ये याद रखिएगा। सिर्फ इतना बता रही हूँ मैं। जैसे यूपी है, यूपी में क्या है, विधानसभा। अब ये लोकसभा किस चीज़ का भाग है, ये संसद का भाग है। और विधानसभा किस चीज़ का भाग है, विधानमंडल का भाग है, ये याद रखिएगा। अब जैसे यहाँ पर है उच्च सदन, राज्यसभा केंद्र में, ठीक, याद रखिएगा, ये संसद का एक सदन है। विधानमंडल में होता है विधान परिषद, राज्यसभा की जगह क्या होता है विधान परिषद। लेकिन विधान परिषद का क्या है, ये सभी राज्यों में नहीं होती, ठीक। अब इसका आर्टिकल, राज्यसभा का आर्टिकल क्या है 80 है और इसका कार्यकाल होता है 6 साल, लेकिन 1/3 क्या होते हैं 2 साल में सेवानिवृत्त होते जाते हैं, यानी कि ये याद हो गया आपको। अब अगर हम कहें तो लोकसभा हमारी जनता के द्वारा चुनी जाती है, राज्यसभा राज्य के प्रतिनिधियों से मिलकर बनती है, दोनों मिलकर क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। एक बार रिवाइज कीजिएगा, देखिए ये हो गया हमारा केंद्र और ये हो गया हमारा राज्य। केंद्र में हमारी संसद है और राज्य में हमारी विधानमंडल है, याद रखिएगा विधानमंडल। अब यहाँ पर क्या है, लोकसभा है, राज्यसभा है, और यहाँ पर क्या है, विधानसभा है और विधान परिषद है, ये याद रखिएगा। अब देखिए मंत्रिमंडल क्या होता है। अब मैं आपको मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद बताती हूँ। मंत्रिमंडल जो होता है ये प्रधानमंत्री और वरिष्ठ मंत्रियों का एक छोटा समूह होता है। मंत्रिमंडल महत्वपूर्ण निर्णय लेता है, यानी जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं और जो भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो कौन बनाते हैं, मंत्रिमंडल। ये ओनली कौन से होते हैं, ये कैबिनेट मंत्री होते हैं। और ये किसका हिस्सा होते हैं, मंत्री परिषद का। फॉर एग्जाम्पल ये मंत्री परिषद है और इनका जो छोटा भाग है वो क्या है, मंत्रिमंडल है। याद रखिएगा मंत्री परिषद जो होता है बड़ा होता है और मंत्रिमंडल इसी के अंदर एक छोटा होता है। इसका जो उल्लेख है वो कहाँ पर है, आर्टिकल 75 में है। अब ये क्या करते हैं, कैबिनेट मंत्री, आपको ये वर्ड दिखाई दिया। तो मंत्री कितने तरह के होते हैं, एक होते हैं कैबिनेट मंत्री यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरे होते हैं स्टेट मिनिस्टर यानी कि राज्य मंत्री, तीसरे होते हैं डिप्यूटी मिनिस्टर यानी कि राज्य उपमंत्री। ये याद रखिएगा, ये है मिनिस्टर ऑफ लेवल। मंत्रिमंडल समझ में आया। मंत्री परिषद बड़ा होता है, ये मंत्री परिषद का एक हिस्सा होता है, ये महत्वपूर्ण जो भी डिसीजन होते हैं उनकी पॉलिसीज बनाता है। अब देखते हैं मंत्री परिषद। मंत्री परिषद क्या होता है, ये प्रधानमंत्री और सभी मंत्री। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं और जबकि मंत्री परिषद में हमारे सभी मंत्री आते हैं, जैसे कैबिनेट, राज्य और उपराज्य मंत्री। ये पूरे कार्यकारी तंत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। इनका उद्देश्य क्या होता है, प्रधानमंत्री को सलाह देते हैं और जो भी इन्हें डिपार्टमेंट का मंत्री बनाया गया है उस विभाग को ये चलाते हैं। इसका जो आर्टिकल है 74 है, याद रखिएगा। अब देखिए इजी वे में अगर आप देखें तो मंत्रिमंडल छोटा होता है और बड़े फैसले लेता है, और मंत्री परिषद जो है बड़ा होता है और सरकार को चलाता है, प्रधानमंत्री को सलाह देता है। ये सब आप याद रखिएगा। अब देखिए इसमें थोड़े से अंतर ये भी हैं, आप देखिएगा। इसकी परिभाषा देखिए, कैबिनेट और मंत्री परिषद। ये मंत्री परिषद के भीतर एक निकाय है, यानी मंत्री परिषद बड़ी है, उसके अंदर है, नीति निर्माण करता है, महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लेता है। ये महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लेने के लिए प्रधानमंत्री की सहायता के लिए नियुक्त किया गया, यानी कि कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है तो उस पर यह मंत्री परिषद क्या है, सलाह देती है, ठीक। अब इसकी स्थिति क्या है ये देखिएगा। ये संविधान के आर्टिकल 352 के, एक सेकेंड,
1978 में ये 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया। अब ये जो मंत्रिमंडल वर्ड है ना, कैबिनेट मंत्रिमंडल वर्ड, ये कब लाया गया? ये लाया गया हमारा 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, ये याद रखिएगा। इसके कार्य एवं शक्तियों का वर्णन संविधान में नहीं किया गया है, ये भी याद रखिएगा। और जो मंत्रिपरिषद है एक संवैधानिक निकाय है, यानी कि इसकी बात हमारे संविधान में की गई है अनुच्छेद 74 और 75 में, ठीक, ये याद रखिएगा। अब देखिए मंत्रिमंडल में टोटल कितने होते हैं? 15 से 18 मंत्री होते हैं, तब कैबिनेट बनती है वो, कैबिनेट मंत्री बोलते हैं ना उसको। उसमें मंत्रिमंडल में कौन से मंत्री होते हैं? ओनली कैबिनेट मंत्री होते हैं। देखिए कैबिनेट कितने मंत्रियों से मिलकर बनती है? 15 से 18, क्योंकि ये देखने में इसका साइज कैसा होता है? छोटा होता है। और जो मंत्री परिषद होती है उसमें 40 से 60 मंत्री होते हैं, ये याद रखिएगा। अब बैठक कैसे होती है इनकी? बैठक देखिए, इनकी प्रमुख नीतियों पर चर्चा करने के लिए सप्ताह में यानी कि वीकली एक होती है, और ये कभी भी कर सकते हैं। और इनका कार्य क्या होता है? नीति निर्माण, जो भी इनके विभाग हैं उनसे संबंधित निर्णय लेने के लिए, कोई भी सामूहिक कार्य करने के लिए। ये प्रधानमंत्री को सलाह देते हैं, मंत्रिमंडल द्वारा सुझाए गए निर्णयों को लागू करते हैं। यानी ये जो भी मंत्रिमंडल निर्णय, मतलब जो भी मंत्रिमंडल डिसीजन लेगा उसको ये लागू करेंगे। अब अधिकार क्या है इनके? मंत्री परिषद की ओर से निर्णय लेते हैं ये, और निर्णय लेने का अधिकार है। मंत्री परिषद निर्णय लेती है और उनका कार्यवाहन प्रधानमंत्री के द्वारा तय करती है। कैबिनेट में अब इनका कर्तव्य क्या है? कैबिनेट में प्रत्येक मंत्री को एक पोर्टफोलियो या रैंक दिया जाता है कि ये इस लेवल का मंत्री, ये इस लेवल का, ये इस लेवल का, ये इस डिपार्टमेंट का, ये इस डिपार्टमेंट का। और यहाँ ऐसा कोई पद नहीं दिया जाता। जैसे कैबिनेट में मैं आपको बताती हूँ, जैसे रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, इस तरीके से आप याद रखिएगा। मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद आई होप समझ में आया होगा। मंत्रिमंडल हमारा छोटा होता है, मंत्री परिषद हमारा बड़ा होता है। मंत्री परिषद में 40 से 60 मंत्री होते हैं, और मंत्रिमंडल में हमारे 15 से 18 मंत्री होते हैं, याद रखिएगा। लोकसभा, राज्यसभा, ये सब समझ में आया। देखिए ये मैंने खुद से लिख कर भी दिया है। आज जो हमने डिस्कस किया है वो अपने इंडिया की गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर डिस्कस किया है, जिसमें हमारी संघीय व्यवस्था पर मैंने वीडियो बना दिया है। आप लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यानी कि वीडियो के नीचे जब आप देखेंगे वहाँ पर लिंक मिलेगा, आप देख लेना। और जो केंद्र है, केंद्र में हमारी संसद होती है, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी होती है। प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद। मंत्रिमंडल हमारा छोटा होता है, मंत्री परिषद हमारा बड़ा होता है। अब मैं आपको प्रधानमंत्री जो है ये इसकी वीडियो में आपकी अलग से लेकर आऊँगी, क्योंकि आप इसमें नहीं समझ पाते, सब कुछ भूल जाते। और ये जो राज्य का सिस्टम है, ये राज्य व्यवस्था का, ये अलग कराऊंगी। आई होप आपको अभी ये इतने पॉइंट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये पॉइंट क्लियर हुए हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो PDF मैंने लिंक एक टेलीग्राम चैनल का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उससे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं आपको ये वीडियो दे दूँगी। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।